आज हम लोग देखेंगे डाउट्स ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस। जो मैंने पीडीएफ सेंड किया था उसमें 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें तो उसके सॉल्यूशंस भी मैंने भेजे थे। अगर उनमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने डाउट भेजे थे तो उन सारे डाउट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें 15th क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस फाई ऑफ लैम्डा। ये एक एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। हमें ये भी बोला था कि एफ ऑफ एक्स हैज़ पीरियड पाई बाई 2। क्वेश्चन में हमें ये भी गिवन था कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, पाई बाय 2 है, ओके। तो कैसे हम प्रोसीड करेंगे, मैंने बताया कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड पाई बाय 2 है, तो ये वाली इक्वेशन को फॉलो करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। कोई भी फंक्शन अगर पाई बाय 2 से पीरियोडिक है तो वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 निकालने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स पता है, तो मैं एक्स की जगह पे क्या करूँगा, एक्स प्लस पाई बाय 2 लिख दूँगा। तो एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कैसे आएगा, लैम्डा मॉड साइन एक्स की जगह पे क्या लिखूँगा, एक्स प्लस पाई बाय 2 लिखूँगा, प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस पाई बाय 2 प्लस फाई लैम्डा, ठीक है। ये तो मेरा हो गया एफ ऑफ, क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 हो गया ये चीज़। मैंने क्या किया, एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई बाई 2, एक्स की जगह पे एक्स प्लस पाई बाई 2 और फाई लैम्डा, यहाँ पे तो एक्स था ही नहीं ना, तो फाई लैम्डा को फाई लैम्डा ही लिखेंगे जैसे लैम्डा को लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से एफ ऑफ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तो एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, लैम्डा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस फाई ऑफ लैम्डा बराबर। अब ये फाई ऑफ लैम्डा कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है, सेम है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा मॉड, अब ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स प्लस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन मॉड एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस एक्स, ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये जो मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स है, इसको मैं मॉड ऑफ साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, मॉड लगाए ना तो मॉड क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है सारी चीज़ों को, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ प्लस साइन एक्स भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ओके, अब यहाँ से अगर मैं लैम्डा कॉमन लेता हूँ, या सारे टर्म्स को पहले इस साइड ले आओ, ठीक है, ले ही आओ एक एक करके, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस लैम्डा मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, लैम्डा कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस मॉड ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म में से आप मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस मॉड ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचेगा लैम्डा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आप अगर कॉमन लोगे ना तो माइनस लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस टाइम्स है ना, आप चाहो तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये और ये इसमें कॉमन लोगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो ये इक्वल टू 0 मतलब लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से अपना आएगा 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है।
तो यहाँ से अपना आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 या लैम्डा इज इक्वल टू 0। दो आंसर्स आ रहे हैं हमारे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में मैंने आपको ये नहीं लिखा था, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें ये भी दिया हुआ था कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अगर एफ ऑफ एक्स में आप लैम्डा इक्वल टू 0 डाल रहे हो ना, तो एफ ऑफ एक्स 0 हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो सॉल्यूशन में, ठीक है, कि लैम्डा 0 है तो एफ ऑफ एक्स भी 0 हो जा रहा है। आप यहाँ से भी देख सकते हो, लैम्डा 0 है तो ये 0, ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, नहीं तो हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 को भी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही पीरियोडिक होता है। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा ही पीरियोडिक होता है ना, ठीक है। इसीलिए हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ था, जो मेरे पास क्वेश्चन था जिसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 था, इसीलिए मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। आप चाहो तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके क्वेश्चन में शायद मैंने लिखना भूल गया था मैं ये टर्म, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हमें लैम्डा की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। अगर मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सॉल्विंग में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, सिर्फ मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। तो मेरा सिंपली सॉल्व होते होते, रीअरेंज करते, कॉमन लेते लेते यहाँ तक मैं पहुँच गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजी था, और ये मैंने चीज़ बता दी कि मैंने लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिया था, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेरे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। आप नहीं भी लो, आप दोनों आंसर दे सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या, 16, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर मैंने लिखा ही है। एलसीएम ऑफ साइन पाई एक्स बाय एन फैक्टोरियल क्या होगा मेरा, सॉरी, पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स प्लस पाई एक्स बाय एन फैक्टोरियल क्या होगा, 2 पाई बाय एन फैक्टोरियल, यही होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 पाई बाय पाई इंटू एन फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 2 इंटू एन फैक्टोरियल, ठीक है। उसी तरीके से मैं दोनों का, दूसरे वाले का भी पीरियड निकालूंगा। दूसरा वाला टर्म क्या है, कॉस पाई एक्स बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल, तो इसका भी पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय एन प्लस 1 फैक्टोरियल। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी थी एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका पीरियड क्या होता है, पी बाय मॉड ए होता है ना। तो वही वाली प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अपना अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा तो आ जाएगा, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालना है, जो इन दोनों का एडिशन है, सम के फॉर्म में लिखा है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, अगर इंटरचेंजेबल फंक्शन नहीं है। इंटरचेंजेबल हमारा एक एक्सेप्शन होता है, बाकी तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ही लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2n फैक्टोरियल एंड 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो अगर आपने फैक्टोरियल पढ़ा होगा, तो अगर आपने फैक्टोरियल, आपको पता ही है फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है, तो 5 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, 5 को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं ना, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। उसी तरीके से 6 फैक्टोरियल है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल।
n+1 फैक्टोरियल था तो n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि 2 इंटू एन फैक्टोरियल 2 इंटू एन फैक्टोरियल है ना। तो इन दोनों का अगर एलसीएम निकालना है तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2, यही वाला एलसीएम आएगा ना। जैसे यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 2 इंटू 2 होता तो एलसीएम 4 ही लेते हैं ना हम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, यही एलसीएम होता है हमारा। तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 2n+1 इंटू एन फैक्टोरियल या फिर 2n+1 फैक्टोरियल। जो बड़ा नंबर होता है ना वही एलसीएम होता है हमेशा, जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 3 इंटू 2 है तो 3 इंटू 2 ही मेरा एलसीएम होगा, ये तो पता ही है ना आपको, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होता है हमें। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यही आएगा जो कॉमन है उसमें। तो उसी तरीके से यही आंसर आएगा हमारा 2 इंटू n+1 फैक्टोरियल, ठीक है। दो फंक्शन हमें दिए होते हैं तो हम दोनों का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं दोनों के पीरियड का, ठीक है, जब तक वो फंक्शन इंटरचेंजेबल ना हो। मैंने वीडियो में बताया था आपको, एक एक्सेप्शन है इसका, जब फंक्शन इंटरचेंजेबल होते हैं तो जिस पॉजिटिव वैल्यू को हम ऐड करके इंटरचेंज करते हैं वही हमारा एलसीएम हो जाता, वो पीरियड हो जाता है। बाकी हर केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम ही निकालते हैं पीरियड के लिए, ठीक है। दो फंक्शन दिए होते हैं। तो आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। f(x) इज इक्वल टू nx प्लस एन माइनस nx प्लस एन का स्टेप प्लस tan πx/2। तो देखो ये और ये टर्म है, तो हमें पता है कि x माइनस स्टेप x क्या होता है, ब्रेस x होता है ना। तो उसी तरीके से nx प्लस एन माइनस स्टेप ऑफ nx प्लस एन किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेस ऑफ nx प्लस एन के बराबर हो जाएगा ना। ये दोनों टर्म मिला के क्या लिखूँगा मैं, ब्रेस ऑफ nx प्लस एन लिखूँगा, ठीक है, प्लस tan πx/2, ठीक है। तो दो फंक्शन एडिशन में लिखे हुए हैं, दो फंक्शन एडिशन में लिखे हुए हैं। तो इसको कैसे करते हैं, पहले वाले का पीरियड निकालते हैं। तो पीरियड ऑफ ब्रेस ऑफ nx प्लस एन, तो इसका पीरियड क्या होगा मेरा, ब्रेस x का पीरियड होता है 1, तो ब्रेस nx प्लस एन का पीरियड क्या हो जाएगा, 1/n। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का यूज़ किया मैंने, जिसमें f(ax) प्लस b का पीरियड निकालते हैं हम। इस b से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो इस n से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस a से पड़ता है बस, तो इस n को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1/n। एक्चुअली में मॉड n ही लिखना है पर n पॉजिटिव ही होगा, तो 1/n लिखा हुआ है, ठीक है। मॉड n भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने पीरियड p/mod a बताया था ना, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा इसका पीरियड ऑफ ब्रेस nx प्लस एन। इसका पीरियड क्या होगा मेरा, पीरियड ऑफ tan πx/2। इसका पीरियड क्या होगा π/2। सेम प्रॉपर्टी यूज़ करिए, ये वाली सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 2, ठीक है। तो फाइनल हमें f(x) का पीरियड निकालना है, ये वाले f(x) का। तो इसका और इसके पीरियड का एलसीएम ले लेंगे हम। तो एलसीएम ऑफ 1/mod n भी ले सकते हो, मैंने आपको पहले ही बोला है, mod n भी ले लो लेना है तो, एंड 2, ठीक है। एलसीएम ऑफ 1/mod n एंड 2। तो 1/mod n और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा। 1/mod n एंड 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा ना। अब 1/n की जगह कुछ भी मान लो, कोई भी नंबर होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा वो, जैसे कि 1/4 होगा, तो 1/4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही होगा ना। या मैंने आपको एक और तरीका बताया था इसका एलसीएम निकालने का, एलसीएम ऑफ 1 एंड 2 डिवाइडेड बाय HCF ऑफ mod n एंड 1। बताया था ना कि एलसीएम ऑफ अगर a/b और c/d दिया हुआ है तो हम कैसे निकालते हैं,
एलसीएम ऑफ ए एंड सी, न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर का बी एंड डी। ठीक है, तो वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। तो आप देख सकते हो कि 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2 ही होगा, और मॉड n और 1 का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। तो फाइनल इसका एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का तो एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आना चाहिए था आपको डाउट। ठीक है, पर ये क्वेश्चन मैंने जैसे सॉल्यूशन सोचने के लिए दिया था, जिसने अगर एक बार अटेम्प्ट किया होगा इस क्वेश्चन को वो आसानी से सॉल्यूशन समझ सकता है। ठीक है, देखो एक्चुअली में होता क्या है ना कि एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ पाई साइन क्यूब थीटा है, ये लिखा हुआ है। तो जो अंदर फंक्शन होता है ना उसका जो पीरियड होता है एफ ऑफ एक्स को उसी से फ़र्क पड़ता है। जो अंदर फंक्शन होता है ना उसका जो पीरियड होता है एफ ऑफ एक्स को उसी से फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक और एग्जांपल मैंने ये यूज़ भी किए हैं। जैसे सपोज़ साइन ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है साइन ऑफ साइन एक्स, मुझे इसका पीरियड निकालना है। तो इसका पीरियड वही होगा जो पीरियड साइन एक्स का होगा, जो कि है 2 पाई। एफ ऑफ एक्स का पीरियड वही होगा जो पीरियड साइन एक्स का होगा। ये साइन से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि एक्चुअली में जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट हो रही है तो साइन ऑफ दिस वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल में ही रिपीट होगी ना। जैसे कि आप एग्जांपल लेके देख लो कि सपोज x इक्वल टू 0 है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है और यहाँ पे साइन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू। आप ऐसे मतलब ग्राफ बना के देख लिया करो, मैं अभी बता देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सपोज x इक्वल टू 0 है हमारा। ठीक है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 0। साइन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा। x का वैल्यू मेरा π/2 है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या है, 1। साइन ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा, बराबर। उसी तरीके से इसका वैल्यू पाई है, x का वैल्यू पाई है, तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0। x का वैल्यू 3π/2 है, तो साइन एक्स का वैल्यू होगा -1, इसका वैल्यू होगा साइन ऑफ -1। फिर इसका वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, ये वैल्यू हो जाएगा 0, फिर से हो जाएगा 0। ठीक है, तो हमें पता है कि भाई x का वैल्यू 2 पाई पे, ये साइन एक्स का वैल्यू 2 पाई पे रिपीट होता है। देखो आप देख सकते हो 0 1 0 -1 फिर 0 आ गया। ये जो पैटर्न है यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा। जैसे 0 है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0, फिर आएगा -1, ये पैटर्न बना। फिर यही पैटर्न बाद में फिर से रिपीट होगा, 0 1 0 -1, यही होगा ना। आप देख लेना साइन की वैल्यू यही पैटर्न में रिपीट होगी। तो एक्चुअली में जो हमारा पैटर्न रिपीट हो रहा है वो कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू थी वो वैल्यू वापस कहाँ पे मिल रही है मुझे, 2 पाई पे मिल रही है ना। मतलब हर 2 पाई इंटरवल पे रिपीट हो रहा है साइन का वैल्यू। तो साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन है किस से, 2 पाई से पीरियोडिक फंक्शन है। यही बोलते हैं ना हम कि साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, क्योंकि फिर से वही रिपीटेड वैल्यू। जैसे देखो 1 वैल्यू फिर से तुमको कहाँ पे मिलेगी, इसमें 2 पाई ऐड करोगे ना तो यहाँ पे मिलेगी, ये वाले 1 पे मिलेगी। सारी वैल्यूज 2 पाई रिपीट होगी। ओके, तो तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि साइन एक्स अगर 2 पाई से रिपीट हो रहा है तो साइन ऑफ साइन एक्स भी 2 पाई से ही रिपीट होगा ना, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज जा रही है, उसके अंदर जो वैल्यूज जा रही है वो साइन एक्स के फॉर्म, ये साइन एक्स वाली ही वैल्यूज उसके अंदर जा रही है। और साइन एक्स की वैल्यू अगर 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट कर रही है तो साइन ऑफ साइन एक्स की वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल पे रिपीट करेगी। जैसे तुमको पता है कि अब आगे वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 0 साइन 1 साइन 0 साइन -1, तो साइन 0 साइन 1 साइन 0
साइन -1। उसी तरीके से फिर रिपीट होगा sin 0, sin 1, sin 0, sin -1। तो भाई अगर sin x रिपीट हो रहा है तो साइन ऑफ साइन एक्स भी रिपीट होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो लिखा होता है ना, जनरली उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। जो भी अंदर वाले टर्म का पीरियड होता है वही टोटल एफ ऑफ एक्स का ही पीरियड होता है। ओके, जैसे एक और एग्जांपल देख लो, सिर्फ मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ। ये कंपोजिट फंक्शन हो गए ये सब। जैसे एक एग्जांपल ले लो, 2 की पावर साइन ऑफ कॉस एक्स। सपोज ये क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है मुझे, 2 की पावर साइन ऑफ कॉस एक्स। ओके, तो इसका पीरियड क्या होगा, आप डायरेक्टली देख के बोल सकते हो 2 पाई। क्यों? क्योंकि कॉस एक्स का जो पीरियड होगा वही ये पूरे एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा ना, क्योंकि कॉस एक्स की वैल्यू 2 पाई इंटरवल पे रिपीट कर रही है, तो 2 की पावर साइन कॉस एक्स की वैल्यू भी 2 पाई के इंटरवल पे ही रिपीट करेगी। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। अगर आप टेबल भी बनाओगे तो x इक्वल टू 0, यहाँ जैसे कॉस एक्स है, यहाँ 2 की पावर साइन कॉस एक्स है। ठीक है, मैं वैल्यू रिपीट करा के ही दिखाता हूँ। π/2 पाई, 3π/2 2 पाई। तो भाई cos 0 की वैल्यू होती है 1, π/2 की वैल्यू होती है 0, -1 0 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर साइन 1, 2 की पावर साइन 0, 2 की पावर साइन -1, 2 की पावर साइन 0, 2 की पावर साइन 1, यही आएगी। तो आप देख सकते हो कि ये 1 0 -1 0 जैसे रिपीट हो रहा है, वैसे ही उसी इंटरवल में ये वैल्यूज़ भी रिपीट हो रही है ना। 2 की पावर साइन 1, 2 की पावर साइन 0, 2 की पावर साइन -1, 2 की पावर साइन 0। तो उसी तरीके से अगला क्या आएगा, 2 की पावर 1, फिर आएगा 2 की पावर साइन 0, फिर आएगा 2 की पावर साइन -1, फिर आएगा 2 की पावर साइन 0। इसी टाइप से वैल्यूज़ रिपीट होंगी ना, 1 0 -1 0 एंड सो ऑन, ऐसे ही रिपीट हो रही है। तो एक्चुअली में cos x का जो पीरियड होगा वही 2 की पावर साइन cos x का भी पीरियड होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक रिजल्ट डिफाइन कर देता हूँ कि सपोज g ऑफ h ऑफ x एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, g ऑफ h ऑफ x एक कंपोजिट फंक्शन है, और अगर तो h ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t। g ऑफ h ऑफ x में अगर h ऑफ x एक पीरियोडिक फंक्शन है विथ पीरियड t, तो g ऑफ h of x will also have period t, provided that g of x is an odd function या नॉट एन इवन फंक्शन, ऑड ही मान लो। देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर g ऑफ h ऑफ x एक फंक्शन है जिसमें h ऑफ x पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, इसी को मान लो। इसमें मेरा g ऑफ x क्या है, 2 की पावर साइन x बराबर, और h ऑफ x क्या है, cos x, यही है। तो मेरा g ऑफ h ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 की पावर साइन cos x, यही होगा ना। मैंने g ऑफ x अगर 2 की पावर साइन x लिया हुआ है और h ऑफ x अगर मेरा है cos x, तो g ऑफ h ऑफ x क्या होगा, 2 की पावर साइन cos x। तो कंपोजिट फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या बोला कि h ऑफ x का अगर पीरियड t है, जैसे cos x का पीरियड t है,
तो जी ऑफ एच ऑफ एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, टी ही हो जाएगा, मतलब 2 की पावर साइन कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई ही हो जाएगा, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, प्रोवाइडेड दैट जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है, तभी ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, रिजल्ट वैलिड होगा। ठीक है, अब देखते हैं जब जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे है। ठीक है, अब मेरा जो क्वेश्चन था ना, मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन था मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई साइन क्यूब थीटा। क्वेश्चन क्या था, कॉस पाई साइन क्यूब थीटा, ये क्वेश्चन था। तो इसमें भी अगर देखोगे ना वैल्यूज़, देखो मैं बताता हूँ, कॉस ऑफ, जब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इवन फंक्शन होता है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये तो है मेरा एच ऑफ एक्स, ये तो पीरियोडिक है 2 पाई से, ये फंक्शन किससे पीरियोडिक है, 2 पाई से, तो ये टोटल फंक्शन 2 पाई से पीरियोडिक होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया ये चीज़ ऑड फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पे ये इवन फंक्शन है। होता क्या है देखो मैं बताता हूँ, थीटा अगर मैं ज़ीरो ले रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो जा रही है, ज़ीरो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ज़ीरो। थीटा अगर मैं पाई बाई 2 ले रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो जा रही है, पाई, ये चीज़ क्या हो जा रही है, कॉस ऑफ पाई। ठीक है, थीटा अगर मैं पाई ले रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हो रही है ज़ीरो, ये चीज़ हो रही है कॉस ऑफ ज़ीरो। अगर मैं 3 पाई बाई 2 ले रहा हूँ तो ये हो रही है माइनस पाई, ये हो रही है कॉस ऑफ माइनस पाई। ये अगर 2 पाई ले रहा हूँ तो ये चीज़ हो रही है ज़ीरो, ये हो रही है कॉस ऑफ ज़ीरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे ये चीज़ तो 2 पाई पे रिपीट हो रही है, हमने देखा कि पहला ज़ीरो यहाँ आ रहा है, फिर से ज़ीरो 2 पाई पे आ रहा है, तो वैल्यू 2 पाई पे रिपीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये अब तक क्या हो रहा था कि ये वैल्यू भी 2 पाई पे ही रिपीट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इवन फंक्शन है, कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन जब होता है ना तो तुम देखोगे ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई को मैं कॉस पाई ही लिख सकता हूँ ना, कॉस ऑफ माइनस पाई को कॉस पाई लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स ही देता है, और आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस पाई कॉस पाई होता है ना। तो एक्चुअली में आप देखोगे ना तो वैल्यू यहाँ पे पाई पे रिपीट कर रही है, ज़ीरो पाई, ज़ीरो पाई, ज़ीरो, फिर अगला आएगा कॉस पाई, ज़ीरो पाई, ऐसे वैल्यूज़ चलती जाएंगी। ठीक है, ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ है, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज़ पाई इंटरवल पे रिपीट कर रही हैं। क्यों, क्योंकि कॉस क्या है, इवन फंक्शन है, इसीलिए कॉस एक इवन फंक्शन है, इसीलिए ये वैल्यूज़ पाई पे रिपीट कर रही है। आप ये ग्राफ से साफ साफ देख सकते हो, ज़ीरो पाई ज़ीरो, एक्चुअली में माइनस पाई होना चाहिए था, पर ये पैटर्न ज़ीरो पाई ज़ीरो पाई ज़ीरो पाई का ही चलेगा, क्योंकि ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगी अगर कोई भी इवन फंक्शन में जाएगा तो। ठीक है, इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई साइन क्यूब थीटा का पीरियड क्या होता है, पाई लिखा है मैंने, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन है। अगर यहाँ ऑड फंक्शन होता है, यहाँ जैसे अगर साइन लिखा होता, साइन ऑफ पाई साइन क्यूब थीटा, तो मैं डायरेक्ट आंसर 2 पाई बोल देता, जो मैंने यहाँ पे बताया, जो मैंने दोनों एग्जाम्पल में बताया। आप यहाँ पे अब ध्यान से देखो तो ये भी एक ऑड फंक्शन है, ये भी एक ऑड फंक्शन है टोटल, इसीलिए मैंने आंसर इसका बोला, इसका पीरियड 2 पाई है, तो टोटल फंक्शन का भी पीरियड 2 पाई हो गया। यहाँ पे भी इसका पीरियड 2 पाई है, तो टोटल फंक्शन का भी पीरियड 2 पाई हो गया, क्योंकि टोटल फंक्शन की वैल्यूज़ भी 2 पाई पे रिपीट हो रही थी, पर यहाँ पे ये फंक्शन इवन है, तो इसका पीरियड 2 पाई था, तो इस टोटल फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया।
टोटल फंक्शन का पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया। समझ में आया? पाई क्यों हुआ? देखो ये वैल्यूज़ फिर से देखना चाहो ना, ये वैल्यूज़ फिर से देखना चाहो तो देख लो कि एक्चुअली में वैल्यूज़ कहाँ पे रिपीट हो रही हैं और क्यों रिपीट हो रही हैं। देखो ये वैल्यू है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस माइनस पाई या कॉस पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी होती है -1, कॉस 0 1, उसके बाद वैल्यू होगी -1। तो आप देख सकते हो ना कि 1 -1 1 -1 1 -1 ऐसे रिपीट हो रहा है, बल्कि एंगल कहाँ पे रिपीट हो रहा है, 0 पाई 0 माइनस पाई, तो 4 यूनिट पे रिपीट हो रहा है। एंगल 2 पाई पे रिपीट हो रहा है, और ये जो वैल्यूज़ है वो कितने पे रिपीट हो रही है, पाई पे रिपीट हो रही है, क्योंकि इवन फंक्शन है, जो नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली अब आप समझ गए होगे कंपोजिट फंक्शन में कि अगर ये फंक्शन इवन है तो वैल्यू आधी हो जाती है, अगर वैल्यू इवन है तो वैल्यू आधी हो जाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे और समझ में आएगा जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले देखो ये tan पाई ऑफ स्टेप एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, tan पाई ऑफ स्टेप एक्स। तो ये स्टेप एक्स वैल्यू क्या लेगा, एक्स आप कुछ भी डालो, स्टेप एक्स वैल्यू 1 2 3 4 या ज़्यादा से ज़्यादा -1 -2 -3, मतलब इंटीजर वैल्यूज़ ही लेगा, स्टेप एक्स तो इंटीजर वैल्यूज़ ही लेगा। और tan पाई इंटू इंटीजर वैल्यू जाएगी, जैसे tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, या माइनस में भी, तो tan पाई tan 2 पाई tan 3 पाई ये सब तो ज़ीरो होता है ना। tan ऑफ इंटीग्रल पाई, tan ऑफ इंटीग्रल पाई क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये हमें पता है। इसकी वैल्यू इंटीजर आएगी और tan ऑफ इंटीग्रल पाई है, तो वो वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब कि ये टर्म हमेशा क्या होगा, ज़ीरो ही होगा, x कुछ भी रखो ये चीज़ हमेशा ज़ीरो ही होगी। तो ज़ीरो को लिखो या ना लिखो बराबर है बात, तो मैं उसको हटा दे रहा हूँ, क्योंकि tan ऑफ इंटीग्रल पाई हमेशा ही ज़ीरो होगा। तो e की पावर साइन 3 पाई ब्रेस एक्स ऐसा लिखा है मैंने। ठीक है, ये हो गया मेरा एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे भी वही चीज़ है भाई, ब्रेस एक्स का पीरियड है, ब्रेस एक्स का पीरियड है 1, ब्रेस एक्स का पीरियड क्या है, 1 है। तो ये जो टोटल एफ ऑफ एक्स है उसका भी पीरियड 1 ही होगा ना, क्योंकि इस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैंने अभी बताया कि अगर आप एच ऑफ एक्स को ब्रेस एक्स मान लो और जी ऑफ एक्स को ई की पावर साइन 3 पाई एक्स मान लो, है ना, तो आपका जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर साइन 3 पाई ब्रेस एक्स हो जाएगा। और मैंने बताया एच ऑफ एक्स का जो पीरियड होगा वही जी ऑफ एच ऑफ एक्स का पीरियड होगा। ठीक है, आप वैसे एग्जाम्पल से भी समझ गए होगे कि यार जब यहाँ की वैल्यू 0 से 1 में रिपीट हो रही है, मतलब 1 के इंटरवल में रिपीट हो रही है, तो ये जो टोटल फंक्शन है उसकी वैल्यूज़ भी 1 के इंटरवल में ही रिपीट होगी ना। आप रख के देख लो, जैसे कि अगर आप x की वैल्यू 0 नहीं, चलो 0.1 रखते हैं, x की वैल्यू 0.1 रखोगे तो ब्रेस x की वैल्यू क्या होगी, 0.1 होगी। तो e की पावर साइन 3 पाई ब्रेस x की वैल्यू क्या होगी, e की पावर साइन 3 पाई 0.1 ये होगी। अगर आप x की वैल्यू 1.1 रखते हो तो ब्रेस x की वैल्यू 0.1 होगी, तो e की पावर साइन ब्रेस x की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। अगर आप x की वैल्यू 2.1 रखते हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 ही होगी। तो फिर से इसकी वैल्यू e की पावर 3 पाई
0.1 होगी। इसकी वैल्यू अगर आप 3.1 रखते हो तो भी इसकी वैल्यू 0.1 ही होगी, तो इसकी वैल्यू साइन 3 पाई 0.1 होगी। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है हर 1 यूनिट, जैसे इसमें 1 ऐड किया तो 1.1, इसमें 1 ऐड किया, इसमें 1, मतलब हर 1 के इंटरवल में ब्रेस एक्स की वैल्यू तो रिपीट कर रही है। हमें पता है ब्रेस एक्स का पीरियड 1 होता है, तो देखो वैल्यू तो रिपीट कर रही है ना। तो क्योंकि ब्रेस एक्स की वैल्यू हर 1 के यूनिट पे रिपीट कर रही है, तो e की पावर 3 पाई ब्रेस एक्स की भी वैल्यू रिपीट ही करेगी ना, ये तो ऑब्वियस है। तो उसी तरीके से अगर ब्रेस एक्स का पीरियड 1 है, अगर ब्रेस एक्स का पीरियड 1 है तो e की पावर साइन 3 पाई ब्रेस एक्स का भी पीरियड 1 होगा, क्योंकि ब्रेस एक्स वैल्यू 1 पे रिपीट कर रहा है, तो ये टोटल सिस्टम भी वैल्यू 1 पे ही रिपीट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में भी क्या है, दो फंक्शन दिए हुए हैं समेशन के फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं इसका पीरियड निकालूंगा, दोनों का पीरियड निकाल के एलसीएम लेना, यही करना है ना। तो पीरियड ऑफ tan स्क्वायर पाई एक्स बाय एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8, तो इसका पीरियड क्या आ जाएगा मेरा, पाई बाय पाई इंटू एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8। ठीक है, सेकेंड वाले का पीरियड ऑफ कॉट n प्लस m पाई एक्स, तो इसका पीरियड क्या होगा, कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, बाय पाई इंटू एन प्लस एम, कट जाएगा, तो इसका भी पीरियड हो जाएगा n प्लस एम। सेम मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी यूज़ करी है दोनों में। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ जो नेट एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 और n प्लस एम, एलसीएम ऑफ एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 कॉमा एन प्लस एम, इनका एलसीएम, ये किसका पीरियड होगा, एफ ऑफ एक्स का पीरियड होगा। पर क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, 2 है। एफ ऑफ एक्स का पीरियड क्या है, 2 है, मतलब 2 किसके बराबर होगा, एलसीएम ऑफ एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 और n प्लस एम, 2 इनके एलसीएम के बराबर ही होगा ना। तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ गलती की क्या, हाँ यहाँ पे n प्लस एम नीचे ही आएगा। ठीक है, तो 1 बाय n प्लस एम आएगा। क्या आएगा, n प्लस एम, तो 1 बाय n प्लस एम, तो यहाँ पे आएगा 1 बाय n प्लस एम, यहाँ पे आएगा 1 बाय n प्लस एम। ठीक है, अब देखो इन दोनों का एलसीएम हमें 2 चाहिए, तो दो केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं जिसमें इन दोनों का एलसीएम 2 आए। पहला केस तो क्या है कि एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 मेरा क्या हो जाए, 1 हो जाए, एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 क्या हो जाए, 1 हो जाए, और 1 बाय n प्लस एम क्या हो जाए मेरा, 2 हो जाए। तो देखो 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, पहला केस यही है ना कि भाई ये पहला वाला 1 हो जाए, दूसरा वाला 2 हो जाए, ये मेरा पहला केस था, तो दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n क्या आता है, n बिलोंग्स टू इमेज, या ऐसे लिख लो n डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, या n बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सी लिख लो, क्योंकि n रियल नहीं आएगा ना यहाँ से। d का वैल्यू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, d का वैल्यू क्या है 25 माइनस 28, नेगेटिव है, तो n का कोई रियल वैल्यू नहीं आएगा। तो ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या है मेरा, केस 2 क्या है कि ये वैल्यू 2 हो, जो मेरी एन स्क्वायर माइनस 5n प्लस 8 है वो 2 हो,
और 1/n+m है वो कोई भी फ्रैक्शन हो, 1/n+n कोई भी फ्रैक्शन हो, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2 ही आएगा। जैसे 2 1/4 है तो इसका भी एलसीएम 2 ही होता है ना। 2 1/5 होगा ना तो भी उसका एलसीएम 2 ही होगा। 2 1/7 होगा तो भी उसका एलसीएम 2 ही होगा। कुछ भी ले लो आप, यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन ले लो, उसका एलसीएम 2 ही आएगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन भी किया था इसके ऊपर, शायद फर्स्ट या सेकंड वाला ही क्वेश्चन था जहाँ तक जो वीडियो में किया है। ठीक है, तो ये केस 2 है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो n² - 5n + 6 = 0। तो यहाँ से n - 2 n - 3 = 0। तो n = 2 एंड n = 3 ये आएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि n = 2 और n = 3 हो सकता है। और क्या होना चाहिए, 1/n+m शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1, मतलब फ्रैक्शन होना चाहिए ना। तो अगर 1 से छोटा होगा तो n+m 1 से छोटा होगा तो फ्रैक्शन होगा। अरे फ्रैक्शन होने की कंडीशन क्या है, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। अगर 1 से बड़ा नहीं है तो हमेशा फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों केसेस को सॉल्व करेंगे ना, तो पहला तो आएगा कि when n = 2, तो इसमें n = 2 पुट करेंगे तो 1/2 + 3 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, अरे यार 2 + m शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 + m - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करोगे, ये सब मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा m+1/m+2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो m बिलोंग्स टू -2 से -1। ठीक है, उसी तरीके से when n = 2 के लिए, n = 3 के लिए सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/3 + m शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो 1/3 + m - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो क्या आएगा, 1 - 3 - 3m, सॉरी -m, क्या हो रहा है, बाय 3 + m शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आएगा m - 2/m + 3 शुड बी लेस देन 0। तो यहाँ से m का वैल्यू आएगा -3 से -2। ठीक है, तो फाइनल m का वैल्यू जो होगा वो हम इसका और इसका क्या करेंगे, यूनियन लेंगे। ठीक है, तो हमको फाइनल जो m का वैल्यू मिल जाएगा वो -3 से -2 यूनियन क्या मिलेगा, -2 से -1। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इसका आंसर m का, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। ठीक है, एक एक केस बना के हमने सॉल्व किया तो हमको फाइनल आंसर मिले। ठीक है, अब देखो और भी कुछ डाउट्स थे जो आपने पूछे थे, इन क्वेश्चंस के बारे में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 8, 9, 25, 26। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है, ये पहली बात तो सेम टाइप के क्वेश्चंस है, सेम टाइप के क्वेश्चंस है। ठीक है, और इनमें कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इनमें कंसेप्चुअल पार्ट ज़्यादा नहीं है। ये एक टाइप के प्रॉब्लम है जो फंक्शनल इक्वेशन के फॉर्म में लिखे हैं, और इनमें सबका टारगेट हमारा यही होता है। मैंने सॉल्व करके आपको भेजा है तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं फाइनल इस टाइप का एक्सप्रेशन लाता हूँ और बाद में क्या करता हूँ, कंपेयर कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे टी की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, आप पहले, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ये सब एक बार सॉल्व करो, क्वेश्चंस अच्छे से देखो सॉल्व करके, तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा आखिरी में। ठीक है, सब में लास्ट की 2 या 3 स्टेप कॉमन ही है। देखो, इसको अप्रोच करने का ऐसे कोई ख़ास तरीका नहीं है इन क्वेश्चंस में। सब जो बात कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इन क्वेश्चंस को वैसे कोई ख़ास अप्रोच करने का तरीका नहीं है, मतलब कोई एक ऐसा मेथड नहीं है। मैं भी अगर अप्रोच करूँगा तो हिट एंड ट्रायल से ही अप्रोच करूँगा।
जैसे कि मैंने सब्सटीट्यूट किया होगा ना वहाँ पे x इक्वल टू एक्स प्लस 2 करो या x की जगह x माइनस 2 रखो। तो ये क्यों रख रहा हूँ, ये मेयर प्रैक्टिस से ही है, इसका कोई अप्रोच नहीं है। हो भी सकता है कि कोई नया क्वेश्चन आए तो मेरा भी आंसर ना आए, ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हिट एंड ट्रायल करके ही आपको ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ती है और आपका मेन मोटिव होता है ये एक्सप्रेशन लाना, ठीक है। मैंने आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं 2, 3, 8, 9, 25, 26, ये 6 टाइप में से ही चांसेस है कि 95 क्वेश्चन ये इन 6 टाइप में से ही होंगे। मतलब एग्जैक्ट यही 6 क्वेश्चंस के अंदर से ही चांसेस है कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आएगा। इन 6 से बाहर आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। और अगर आया तो आप ट्राई कर सकते हो हिट एंड ट्रायल से, नहीं तो उसका कोई ऐसा कोई ख़ास तरीका नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको इनमें कोई डाउट होगा इन क्वेश्चंस में तो आप मेरे को बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा, ठीक है। पर मैं पहले चाहूँगा कि आप एक बार 2-3 बार उसको खुद सॉल्व करो। जो मैंने सॉल्यूशन भेजा है देखो, स्टेप्स उसमें मैंने लिखी हुई हैं साफ साफ, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं, इसको आप पहले सॉल्व करो और डाउट आएगा तो बताना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना।